टीवी चैनल में जितने एंकर बैठते हैं 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये तमाम के तमाम आला जात से इनका ताल्लुक है। आरएसएस ने उनको भी आंख मार दी, तुम भी शुरू हो जाओ। और पूरे मुल्क में एक ऐसा फिजा पैदा करने की कोशिश की गई कि ये जो यूजीसी के रेगुलेशन है इससे आला जात के बच्चे और बच्चियों को नुकसान पहुंचेगा। मगर आरएसएस हमेशा दुश्मन रही है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के एक ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। क्या हम भूल गए कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत कैसे हुई थी? महाराष्ट्र में एक मुस्लिम बच्ची आदिवासी है, डॉक्टर है, कैसे उसकी मौत हुई थी? बताओ, तुम रोज हमको गाली देते हो, मगर तुम बैकवर्ड क्लास का नाम लेकर उनका वोट तो हासिल कर लिए। यूजीसी के रेगुलेशन का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कैसे दिया? क्या कर रहे थे मोदी हुकूमत के वकील कि बीजेपी आरएसएस को अदर बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत नहीं है, इनको हमेशा मोहब्बत थी तो आला जात के लोगों से। ये कभी भी नहीं चाहते कि वरना सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। चैलेंज कर रहा हूं, मुझे गलत साबित करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क के माहौल से आप वाकिफ हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, बल्कि मैं निजामाबाद के हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों से अपील करूंगा, खास तौर से हमारे मुनूर कापू भाई बहनों से, कि बीजेपी ये कहती है कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा लीडर भारत में मोदी है। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी नरेंद्र मोदी ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक बार नहीं कई मर्तबा नरेंद्र मोदी अपने सीने पर हाथ मार के कहा कि भारत का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सीने पे तो हाथ मार दिए, मगर आपके गले पे हाथ मार दिए हैं। यूजीसी के गाइडलाइंस मोदी की हुकूमत ने बनाए और गाइडलाइंस में ये कहा, मेरे मुनूर कापू भाई बहनों, कि अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई बैकवर्ड क्लास के बच्चे से नाइंसाफी होगी, दलित से होगी, आदिवासी से होगी, अकलियतों से होगी, तो उसका एक निजाम और सिस्टम बनाया गया। आरएसएस ने पूरे मुल्क में अपर कास्ट और आला जात के लोगों से कहा, देखो इस तरह का रेगुलेशन बन गया, तुम निशाने पर रहोगे। तो मुल्क में आरएसएस की पूरी बैकिंग से एक एहतजाज शुरू किया गया। टीवी चैनल में जितने एंकर बैठते हैं 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये तमाम के तमाम आला जात से इनका ताल्लुक है। आरएसएस ने उनको भी आंख मार दी, तुम भी शुरू हो जाओ। वो भी शुरू हो गए और पूरे मुल्क में एक ऐसा फिजा पैदा करने की कोशिश की गई कि ये जो यूजीसी के रेगुलेशन है इससे आला जात के बच्चे और बच्चियों को नुकसान पहुंचेगा। मगर आरएसएस हमेशा दुश्मन रही है बैकवर्ड क्लास के और दलित और आदिवासियों से। ये मसला सुप्रीम कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के एक ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं मुनूर कापू और बैकवर्ड क्लास के लोगों से, आपने बीजेपी को वोट दिया, इनके 7 एमपी आपने मुंतखब किए तेलंगाना से, क्या ये बैकवर्ड क्लास के लोगों से मोहब्बत है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रेगुलेशन यूजीसी ने बनाया उसके ऊपर स्टे सुप्रीम कोर्ट दे दी? तो क्या ये मोदी हुकूमत की नाकामी नहीं है? और क्या यूनिवर्सिटियों में बैकवर्ड क्लास, दलित, आदिवासी बच्चे और बच्चियों से नाइंसाफी नहीं होती? क्या हम भूल गए कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत कैसे हुई थी? महाराष्ट्र में एक मुस्लिम बच्ची आदिवासी है, डॉक्टर है, कैसे उसकी मौत हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, बताओ, तुम रोज हमको गाली देते हो,
मगर तुम बैकवर्ड क्लास का नाम लेकर उनका वोट तो हासिल कर लिए। यूजीसी के रेगुलेशन का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कैसे दिया? क्या कर रहे थे मोदी हुकूमत के वकील? अरे वक्फ का काला कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उस कानून पर स्टे दिया। तुमने यूजीसी के रेगुलेशन निकाले, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। ये कौन सी मोहब्बत है? तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को, हमारे दलित भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी आरएसएस को अदर बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत नहीं है, इनको हमेशा मोहब्बत थी तो आला जात के लोगों से। ये कभी भी नहीं चाहते कि वरना सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। मैं गुजारिश करता हूं तेलंगाना के बैकवर्ड क्लास के लोगों से कि इस आने वाले बल्दिया के इलेक्शन में आप अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करिए। मैं दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, अगर यही सिलसिला रहेगा तो कहीं कल SC/ST एक्ट पर स्टे ना लग जाए। और फिर मैं जो बात कह रहा हूं, हमारे दलित भाइयों को बताना चाहूंगा, बीजेपी वालों को बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मुझे गलत साबित करो। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है, पूरे मुल्क में 80% दलितों पर जुल्म के और जो केसेस बुक होते हैं वो 6 रियासतों में बुक होते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश, बीजेपी की सरकार, बाबा वहां पर है। मध्य प्रदेश, वहां पर यादव साहब बीजेपी के मुख्यमंत्री। राजस्थान है, शर्मा साहब है। बिहार है, बीजेपी की हुकूमत है। ओडिशा है, बीजेपी की हुकूमत है। महाराष्ट्र है, बीजेपी की हुकूमत है। 80% SC/ST एक्ट के एट्रोसिटीज के केसेस बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में होते हैं। तो क्या बीजेपी एंटी दलित नहीं है, एंटी आदिवासी नहीं है? इसका फैसला यह आदादोशुमार बता रहे हैं। हम नहीं चाहते कि निजामाबाद में किसी किस्म से भी हमारे दलित आदिवासी भाइयों पर कोई जुल्म हो। हम एक पुरअमन निजामाबाद चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। आप बताइए क्या हो रहा है? गाली मुझे देते हैं, ओवैसी ये है, मगर ये आदादोशुमार तुम्हारे क्या है बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, हेमंत बिस्व शर्मा उनका नाम है। वो कहते हैं कि जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, अगर कोई ऑटो चलाता है, 5 रुपए किराया हुआ तो किराया 5 रुपए मत दो, 4 रुपये दो। एक चीफ मिनिस्टर है जो भारत के आईन पर, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, खुलम खुला बोल रहा है कि जो मियां ऑटो में बैठेंगे उन 5 रुपए हुआ तो 4 रुपये दो। इनको अगर वोट डालना है मियां को तो बांग्लादेश में जाकर वोट डालो। तरकारी की कीमत गुवाहाटी में बढ़ती है तो मियां जिम्मेदार है। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे? क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहां पर है? लाओ। ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये तेरे को दे तो, सदका दे तो, निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपये तो ले ले। हाँ मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है
मगर इसमें नफरत है एक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की, नफरत है। 5 रुपए हुआ तो 2 रुपए देंगे, अब यहां पर उसकी देखा देखी कर रहे हैं। छोटे हेमंत बिस्व शर्मा बनने जा रहे हैं कोई यहां पर। अगर आप बनने जाएंगे 2 रुपए का चंदा दूंगा मैं, आपको लेना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आप बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करके, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप आसाम की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। ये निजामाबाद की सरजमीन है, यहां पर गयूर लोग और ईमानदार लोग रहते हैं। अगर आप बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो फिर ये छोटे हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर पैदा हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है, जरा तेलुगु में बोलता हूं। కొంచెం కొంచెం आती, अगर गलती हुई तो माफ कर देना। నిజామాబాద్ యొక్క హిందువులు నా సోదరులు, నిజామాబాద్ యొక్క ముస్లిములు నా సోదరులు, అందరూ భారతీయులు నా సోదరులు। హిందూ ముస్లిం ఐక్యత జిందాబాద్, దేశం ప్రచారం చేయవాళ్ళు मुर्दाबाद। माने उर्दू में अगर अच्छा बोले तो निजामाबाद में हिंदू और मुसलमान भाई है, पूरे हिंदुस्तानी भारतीय हैं। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद जिंदाबाद, और नफरत फैलाने वालों तुम्हारी फुला फुला की मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आपको पैगाम देना है।